हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान के टॉप 35 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये सामान्य विज्ञान की तीसरी क्लास है। अगर आप लोग पहली दूसरी क्लास को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। जी के टॉपिक वाइज के नाम से एक प्ले लिस्ट होगी। इसकी PDF वगैरह चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे जनरल साइंस के कम से कम 5 क्वेश्चंस फिक्स हैं, ठीक है। और ये सभी वर्गों के लिए है, चाहे आप लोग आर्ट्स से हों, कॉमर्स से हों, एग्रीकल्चर से हों, साइंस से हों, तो ये सभी वर्गों के लिए है। अगर आप लोग साइंस से हैं तो आपका जीके भी कवर हो जाएगा इसमें, यानी कि जीके में जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं। एंड जैसे आपका साइंस है तो साइंस के जो क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन, उसमें भी आपका ये कवर हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, अंत तक जरूर देखिएगा। और इसमें हम लोग 39 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आपके जैसे 39 क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं तो लास्ट में अपना स्कोर और नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? ये जो है आधारित है नभकीय संलयन पर, ठीक है। किस अभिक्रिया पर? नभकीय संलयन पर। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिसमें इंपॉर्टेंट मैं लिखता चलूँ तो उन क्वेश्चंस में आप लोग भी इंपॉर्टेंट लिखते चलिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? परमाणु बम, वहाँ पे हाइड्रोजन बम की बात हो रही थी, अब परमाणु बम की बात हो रही है। तो परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? ये जो है नभकीय विखंडन पर आधारित है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रडार के आविष्कारक कौन है? रडार के आविष्कारक, तो रडार के जो आविष्कारक है माय डियर फ्रेंड्स वो हैं अल्बर्ट टेलर। कौन है? अल्बर्ट टेलर। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? सभी लोग जवाब दीजिए। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? तो पाउली के द्वारा जो है खोज की थी न्यूट्रिनो की। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? आवर्त के, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये, स्टार लगा लीजिएगा स्क्रीन में। तो आवर्त के नियम की जो खोज की गई थी माय डियर फ्रेंड्स वो की गई थी मेंडेलीव के द्वारा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको 2021 में यूपीसी बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड की अपडेट है वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। एंड जैसे आपका एग्जाम हो जाता है उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है तो सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। प्रथम नभकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? प्रथम नभकीय रिएक्टर जो है किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था एनरिको फर्मी के निर्देशन में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? सभी लोग जवाब दीजिए। प्रथम हाइड्रोजन बम जो है कब बनाया गया था? तो प्रथम जो है हाइड्रोजन बम बनाया गया था 1952 में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? सभी लोग जवाब दीजिए। प्रोटॉन जो है किस प्रकार का कण है? 8 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो प्रोटॉन देखिए किस प्रकार का कण है? धन आवेश युक्त, ठीक है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? इलेक्ट्रॉन आपको बताना है किस प्रकार का कण है। 9 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो इलेक्ट्रॉन देखिए ऋण आवेश युक्त प्रकार का जो है आपका कण है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? आवेशहीन। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? इसमें स्टार लगा लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी लोग जवाब दीजिए। परमाणु बम का आविष्कार जो है किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने किया था परमाणु बम का आविष्कार। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? सभी लोग जवाब दीजिए। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? 12 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो प्रथम परमाणु बम जो बनाया गया था 1945 में, यानी कि 1945 में बनाया गया था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने से कुछ भी नहीं होता, थोड़ा मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें तो डबल स्टार लगा लीजिए आप लोग। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉम्सन के द्वारा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रोटॉन की खोज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाइए।
प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? प्रोटॉन की खोज की गई थी गोल्ड स्टीन के द्वारा। किसके द्वारा? गोल्ड स्टीन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा क्रैश कोर्स है, ठीक है। इसमें आपको 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स मिलेंगे, साथ ही जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग के सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। हिंदी लैंग्वेज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो 490 पेज की ये पीडीएफ है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लगाए गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लगाए गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या जिनकी पूछे जाने की संभावना है। अगर आप लोग इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको निश्चित ही मदद मिलेगी इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। मात्र 149 रुपये में आप लोग इन बचे हुए दिनों में 20 से 21 दिनों में आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो रिवीजन के लिए बेस्ट नोट्स है, पीडीएफ के थ्रू आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो जाके फटाफट परचेज करें। मात्र 149 रुपये में आप लोग इन बचे हुए दिनों में तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? सभी लोग जवाब दीजिए। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? स्टार लगा लीजिएगा इसमें भी। तो न्यूट्रॉन की जो खोज की गई थी वो जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पोलियो वाला भी बहुत पूछा जाता है कि पोलियो के टीके की खोज किसने किया? पोलियो के टीका की खोज किसने किया था? इसकी खोज की गई थी जॉन ई साल्क के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन ई साल्क के द्वारा पोलियो के टीका की खोज की गई थी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? सब लोग जवाब दीजिए। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? इनको आप लोग जो है नोट जरूर कर लीजिएगा, इसमें से आपको 100% क्वेश्चंस देखने को मिलेगी। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल थे डायनामाइट के आविष्कारक। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? 18 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी एंडरसन के द्वारा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है? सभी लोग जवाब दीजिए। किसकी वेधन क्षमता अधिक है? अल्फा किरणें की, बीटा किरणें की, गामा किरणें की, न्यूट्रॉन की? तो वेधन क्षमता जो अधिक है, सबसे अधिक, वो है गामा किरणें की, ठीक है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें आप लोग डबल स्टार लगाइए। पहली बात पूछा जाने वाला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार, तो टेलीफोन का जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सोलर सिस्टम को किसने खोजा? सोलर सिस्टम को खोज से जो है प्रश्न जरूर आते हैं। तो सोलर सिस्टम को जो खोजे गए थे वो कॉपरनिकस के द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में जो है ट्रिगर क्या है ये आपको बताना है। 22 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर है आपका न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? सभी लोग जवाब दीजिए। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? 23 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग। तो क्वांटम सिद्धांत दिया गया था मैक्स प्लांक के द्वारा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रेडियो धार्मिता का आविष्कार किसने किया था? यह भी बहुत बार पूछा जाता है। रेडियो धार्मिता का आविष्कार जो है किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया गया था हेनरी बेकुरल के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? 25 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? ये आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? सभी लोग जवाब दीजिए। इनमें से जो है कौन सूक्ष्म तत्व है? तो हाइड्रोजन जो है आपका सूक्ष्म तत्व है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा आप लोग इसमें। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो जाना जाता है वो अप्सरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? सभी लोग जवाब दीजिए। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया गया था मिलीकॉन के द्वारा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है? परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है, तो लकड़ी की आयु ज्ञात करने में जो सहायक है वो है कार्बन 14। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, पॉजिट्रॉन जो है किसका प्रतिकरण है आपको बताना है। तो पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो सभी लोग जवाब दीजिए। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है किससे, तो पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है किससे किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गामा किरण की खोज किसने की थी, सभी लोग जवाब दीजिए। गामा किरण की खोज किसने की थी, कई बार ये पूछा जा चुका है प्रश्न, गामा किरण की खोज किसने की थी, तो गामा किरण की जो खोज की गई थी विलार्ड के द्वारा की गई थी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है, सभी लोग जवाब दीजिए। 34 का राइट आंसर क्या होगा कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग से जो है होता है जीवाश्म की आयु का निर्धारण। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पोलोनियम का जो है खोज किसने किया था, पोलोनियम की खोज। तो पोलोनियम की जो खोज की गई थी वो खोज की गई थी मैरी क्यूरी के द्वारा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है। 36 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें, तो अक्रिय गैसों की खोज करने का जो श्रेय प्राप्त है वो प्राप्त है माय डियर फ्रेंड्स रैमजे को। किसको प्राप्त है, रैमजे को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। 37 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, डायनामाइट बनाने में जो गैस का प्रयोग किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में। तो हाइड्रोजन बम जो विकसित किए थे सैमुअल कोहेन ने विकसित किए थे। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, परमाणु बम का विकास किसने किया, परमाणु बम का। सो फ्रेंड्स ये था लास्ट वीडियो का क्वेश्चन, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, जो भी हो चारों में से इसका राइट आंसर। अगर आपके कमेंट को मैं लाइक कर दिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, नहीं तो नेक्स्ट जो जनरल साइंस की क्लास होगी उसमें मैं इसका आंसर बताऊंगा कि परमाणु बम का विकास किसने किया था। अभी मैंने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था, याद नहीं है मुझे, उसका मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ कि उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है, हालांकि उसका जो आंसर राइट था वो तो न्यूटन, ठीक है, न्यूटन काफ़ी लोग आंसर दिए थे तो वो आंसर बिल्कुल सही था। और इसका जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से माय डियर फ्रेंड्स आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, ठीक है। और भी क्लासेस अगर आपको देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है। और कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ये इंस्टाग्राम की प्रोफाइल आप लोग देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग जाके जो है फॉलो कर सकते हैं, अपना डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।